नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। केरल के पलक्कड़ से रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन की सरकार ने 16 जुलाई को फांसी की सज़ा मुकर्रर की है। इस फांसी के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। निमिषा प्रिया के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में आज गुहार लगाकर कोशिश भी कर ली कि सरकार इस मामले में जोर लगाए। वहीं भारत सरकार कह रही है कि वो हर स्तर तक जा चुकी है, हर रास्ता चुनकर देख चुकी है, मगर यमन की सरकार और पीड़ित के परिजन निमिषा प्रिया को माफ़ी देने के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक साधारण नर्स थी जिसने 2008 में बेहतर अवसर की तलाश में यमन का रुख किया। यमन के सना शहर में एक सरकारी अस्पताल में निमिषा नर्स के तौर पर काम करती रही। धीरे धीरे निमिषा ने मेहनत से अच्छी खासी रकम भी जुटाई और एक निजी क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, लेकिन यमन सरकार के कानून अनुसार उसे ये क्लिनिक खोलने के लिए एक स्थानिक साझेदार की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने यमन के एक व्यवसायी तलाल अब्दो महदी के साथ साझेदारी की और 2018 में एक क्लिनिक खोला। महदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करना शुरू किया। क्योंकि निमिषा का पासपोर्ट महदी के पास था, वो भारत लौट नहीं सकती थी। इसलिए मौका पाते ही निमिषा उसे सिडेटिव के इंजेक्शन दिया करती थी। तलाल मेहदी को उसने एक दिन सिडेटिव का इंजेक्शन दिया जिससे उसे पासपोर्ट ढूंढने का समय मिल सके, लेकिन सिडेटिव के ओवरडोज के कारण मेहदी मर गया। इसके बाद निमिषा ने कथित रूप से स्थानीय महिला की मदद से उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। जून 2018 में उसे यमन सरकार ने हत्या का दोषी पाया और मौत की सज़ा सुनाई। 2020 की दोबारा सुनवाई में भी यही फैसला बरकरार रहा। 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने दया की अपील को खारिज कर दिया और 2024 में यमनी राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की पुष्टि कर दी। इसमें भी निमिषा की जान बचाई जा सकती है। इस्लामी कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर महदी का परिवार रक्त मूल्य स्वीकार करे, यानी ब्लड मनी को स्वीकार करे और निमिषा की दया याचिका स्वीकार करे, तो निमिषा भारत भी लौट सकती है। इसके लिए 10 लाख डॉलर्स यानी 8.5 करोड़ रुपए मेहदी के परिवार को देने होंगे, लेकिन मेहदी का परिवार ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बात अब इज्जत पर आ चुकी है। आज जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के तहत ये याचिका जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के पीठ के सामने पेश की गई, उस वक्त सरकार की ओर से बताया गया एक सीमा तक ही भारत सरकार कुछ कर सकती है और भारत सरकार उस सीमा तक पहुंच चुकी है और यमन के साथ कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रयास चल रहे हैं। यमन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रभावशाली शेखों के साथ बातचीत भी जारी है। अदालत ने स्वीकार किया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और आदेश पारित करना व्यावहारिक नहीं होगा। सरकारी रुख और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। आखिरी क्षण में कोई चमत्कार न हुआ, जैसे कि पीड़ित का परिवार रक्त मूल्य स्वीकार नहीं करता और सारे कूटनीतिक प्रयास असफल हो जाते हैं, तो निमिषा की फांसी की संभावना बनी हुई है। मामले की बात करें तो महदी ने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट जब्त किया था, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया था। यानी महदी ने निमिषा को सिडेटिव के जरिए खुद का बचाव करने के लिए मजबूर किया था। ऐसे में यमन की सरकार को निमिषा पर दया दिखानी चाहिए थी। फांसी के अलावा कोई आजीवन कारावास जैसी सज़ा भी बेहतर विकल्प थी, मगर इस्लामी देशों में ऐसे बेगुनाहों के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता नहीं होती जो कि काफिर हो। ये मामला दर्शाता है कि संघर्षशील क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की रक्षा कितनी कठिन है, खासकर वहाँ जहाँ औपचारिक राजनयिक संबंध मौजूद ही नहीं हो। इस मामले से भारतीयों को ये भी सीख लेनी चाहिए कि क्या वो ऐसे देशों में काम करने के लिए जा सकते हैं जहाँ उनके साथ न्याय ही नहीं हो सकता। केरल से बड़े पैमाने पे नर्सेस खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाती है। क्या ऐसे देशों के लिए वो काम कर सकती हैं जहां उनकी जान माल को खतरा हो? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।